सृष्टि रचना के ही समय ब्रह्मा ने जाति बनाकर उनका कर्म डिसाइड कर दिया तथा पाबंदी लगा दी कि कोई अपना निर्धारित कर्म छोड़कर दूसरे जाति वर्ण का काम करेगा तो दंड ही नहीं, मृत्युदंड का भागी होगा। तो अब कोई शूद्र ब्राह्मण का कर्म कैसे करेगा? कैसे बिना कर्म किए ब्राह्मण बन पाएगा? यदि ब्राह्मण का कर्म किया तो शंबुक एकलव्य की तरह दंडित किया जाएगा। जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा ने किस पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म के आधार पर परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर वर्ण जाति का बंटवारा किया होता तो माना जा सकता है कि वर्ण जाति का निर्धारण कर्म से होता है, जैसे आजकल क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का निर्धारण परीक्षा लेकर किया जाता है। अब क्लास 1 का लड़का ज़रूरी नहीं है कि क्लास 1 ही बनेगा, या क्लास 4th का लड़का क्लास 1 डीएम नहीं बन सकता। अब कर्म और योग्यता के आधार पर वर्ग का निर्धारण हो रहा है, न कि जन्म के आधार पर। अंधभक्त ओबीसी, एससी, एसटी की शिक्षा, नौकरी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट लो, लेकिन मुस्लिमों, यादों और अछूतों को सबक सिखाते रहो। हम भाजपा को जिताते रहेंगे, हम मोदी योगी के भक्त बनकर गुण गाते रहेंगे। यह है दलाल विभीषण ओबीसी एसटी राम भक्तों की सोच। हमारे समाज का पढ़ा लिखा यदि अनपढ़ कुपढ़ के कहने पर भंडारा करने में सहयोग करता है तो वह अनपढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। पढ़ाई लिखाई में पीछे, भक्ति भंडारा कांवड़ ढोने में आगे, शिक्षित लोग मूर्खों अशिक्षितों को समझाने में फेल, कुछ अनपढ़ शिक्षितों को समझाने में सफल। तो बताइए, अनपढ़ काबिल है या पढ़ा लिखा डिग्रीदारी? सुबह शाम स्नान करके जल चढ़ा देना, आरती वंदना नमाज पढ़ लेना, खाने के पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल देना, शाम को खाना खाने के बाद कुछ और करके सो जाना, मंगलवार, शनिवार, सोमवार को व्रत रख लेना, किसी मंदिर में जाकर पाव सवा पाव लड्डू चढ़ा देना, क्या यही धर्म है? भगवान सिर्फ भारत में ही पैदा होता है, वो भी सिर्फ हिंदी भाषी प्रांतों में। क्यों नहीं चीन, अमेरिका, रूस, जापान में, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में क्यों नहीं पैदा हुआ? यदि वहाँ पैदा होता तो उसका नाम वही की भाषा में होता। हिंदू सनातनी अपने धर्म की धर्म ग्रंथ की जैसे भगवान मानते हैं, उनकी कोई 5 निर्विवाद अच्छाई बताएं तो जाने। क्या किसी हिंदू धर्मशास्त्र में हिंदू देवी देवता भगवान ने सभी वर्ण जाति, स्त्री पुरुष को पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, मान सम्मान का समान अवसर की शिक्षा दिया? यह सब अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। 5 किलो राशन 500 रुपये पर खुश रहने वाला कैसे गौरव गरिमा के लिए क्रांति करेगा? कुछ भक्त हमें 100 बार याद करते हैं। यदि इतनी बार अपने भगवान को याद करते तो शायद कुछ पा भी जाते। यदि भक्त के घर की कोई महिला मनोरंजन के लिए ऐसे ही नाचने गाने लगे तो उसे लोग संस्कारहीन, असभ्य, दुश्चरित्र कहने लगते हैं। लेकिन यही नाचने गाने का काम धर्म कर्म की आड़ लेकर करने लगे, जैसे फिल्म का गाना है कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर दुर्गा पूजा देखने के बहाने, पापा से झूठ बोली, मम्मी से झूठ बोली, तो वही माता पिता स्वयं भेज देंगे। यह सब धर्म का नाम पर पाखंड है, तन मन काम की संतुष्टि का तरीका है।